Hello and welcome to my YouTube channel Easy Study Method। Easy Study Method चैनल पे हम मैथ्स और अदर सब्जेक्ट्स को इजी वे में सीखते हैं और हम ऐसा सीखते हैं कि हम एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 के नज़दीक पहुँचें और हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो हम शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर में आज हम सीखेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यानी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य मीन्स कंपोजिट नंबर, जिसमें किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर के एक गुणनफल के रूप में यानी फैक्टर के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम यहाँ दो नंबर लेते हैं, एक 12 और एक 15। चलिए हम इसके गुणनखंड करते हैं यानी इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम देखते हैं पहले इसमें 2 से डिवाइड जाएगा। 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। तो 12 का फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करने पर हमें मिला 2 × 2 × 3। ओके, 15 को करते हैं। 15 को जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, यानी 15 के हमको मिले 3 × 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 और 3 और 5 ये क्या है, ये प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या हैं। और ये जो है 12 ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या यानी प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम अभाज्य संख्या, अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हम उसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यह है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। लास्ट लाइन क्या कहते हैं, यह गुणनखंडन यानी यह फैक्टराइजेशन जो है अभाज्य गुणनखंडों यानी प्राइम फैक्टर्स के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी हम इसको कोई भी क्रम में लिख सकते हैं, 3 × 2 × 2, इसको लिख सकते हैं 5 × 3। तो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर, ये क्रम चेंज हो सकता है, तो लेकिन इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो वही रहेंगे, वो सेम रहेंगे। वो क्या रहेंगे, वो सेम ही रहेंगे, इसीलिए वो यूनिक है ना। तो इसीलिए क्या कहा, कितना आसान दे दिया कि यदि हम कोई भी नंबर ले लेते हैं और प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर को हम उसके किसमें, प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। उसमें जो नंबर्स आएंगे प्राइम नंबर वो यूनिक होंगे। आइए हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जिसमें 140 का हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। चलिए 140 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जार 14, 2 0 जार 0, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10। अब यहाँ 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे। क्या जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो हम फिर किससे देखेंगे, फिर हम 5 से देखेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं गया तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं जाएगा, डिवाइड होगा, तो हम फिर 5 से। 5 7 जार 35। अब हम देख रहे हैं 7 1 जार 7। तो हमारे पास 140 के जो फैक्टर्स आ गए हैं, प्राइम फैक्टर, वो क्या क्या हैं, 2 × 2 × 5 × 7। यहाँ हम इस थ्योरम को बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या कह रहा है। ये 140 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्या है, और इसको हम 2 5 7 ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यानी इनके प्रोडक्ट के रूप में
हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसका जो सीक्वेंस है, इसका क्रम है, वो आप अगर बदल भी जाए तो भी, यानी 140 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 2 × 5 × 7 × 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इनका ऑर्डर चेंज भी हो जाए तो भी ये 2, 5, 7, 2 ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स ही रहेंगे या अभाज्य संख्याएं ही रहेंगी, इनका क्रम भले बदल जाएगा। तो इसलिए ये हमको थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आ जा रही है। और अब हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5 × 7। ओके, यहाँ 5 की पावर कुछ नहीं है, यानी 1 है। 7 की कोई एक ही बार आ रहा है, इसलिए 1 है। 1 भी लिख सकते हो, नहीं भी। आइए 156 को देखते हैं। 156 का पहले 2 से डिवाइड कीजिए, 2 7 जार 14, और यहाँ 1 बचा, 2 8 जार 16, फिर 2 से देंगे, 2 3 जार 6, 2 8 जार 2 9 जार 18, फिर 3 से, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। अब यहाँ नहीं जाएगा, 3 1 जार 3। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर्स हमको मिले हैं वो कौन से हैं, 156 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 3 × 13। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻², 3⁻1, 13⁻1। ओके, क्लियर। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3825 के अपन फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पर वंस में 5 है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 बचा, 2 7 जार 3 7 जार 21, 3 5 जार 15। अब अपन फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जार 12, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। इसके बाद फिर अपन देख रहे हैं कि क्या इसमें 3 से डिवाइड होगा। इनको टोटल करके देखिए, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 3 से अब डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 8 जार 40 और 5 5 जार 25। ओके, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। अब ये 17 किसी और से डिवाइड नहीं होगा, 17 1 जार 17। तो हमारे पास 3825 के जो प्राइम फैक्टर मिले हैं वो हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3⁻2 × 5⁻2 × 17। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5005। अब हम जानते हैं कि इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से क्यों नहीं होगा, 3 5 + 0 + 0 + 5 करें, कितना आएगा, 10 10। 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 1 जार 5, 5 0 जार 0, 5 0 जार 0, 5 1 जार 5। अब अपन जानते हैं ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो अब किससे देखेंगे, 7 से। 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 1 बार टेबल पढ़ा, और 7 1 जार 7, 3 बचा 30, 7 का टेबल पढ़ेंगे 30 से कम हो, 7 4 जार 28, 2 बचा 21, 7 3 जार 21। अब फिर किससे देखेंगे, क्या ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो 7 के बाद किससे, 11 से देखेंगे। 11 1 जार 11, कितने बचे, 3, 33 हो गया। 11 3 जार 33, और 13 तो किसी और से डिवाइड नहीं होगा, ये तो है ही प्राइम नंबर। 13 1 जार 13। तो हमारे पास 5005 के प्राइम फैक्टर मिले 5 × 7 × 11 × 13। अगर हम इनको पावर्स के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा। अभी क्लियर है सभी को, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
फिफ्थ है 7429। 7429 को जो अपन करेंगे, हम देखते हैं कि ये ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 11 से, है ना 13 से। तो किससे डिवाइड करेंगे? 17 से। 17 का टेबल पढ़ेंगे 74 से ज़्यादा ना हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 17 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम, कैरी 1, कैरी 6, 17 3s आर 51, 19 से देंगे 23 बस। तो 7429 के आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23। इसको अपन कैरी के रूप, इसको अपन पावर्स के रूप में ऐसे लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।